आज मैं बात करने वाला हूं पेपर्स लिखने का सबसे बड़ा बैरियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक रीजन की वजह से पेपर्स लिखना अटेम्प्ट ही नहीं करते, और वो टेक्निकल रीजन नहीं है, वो काबिलियत का भी रीजन नहीं है। पेपर्स शुरू नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है इंग्लिश। ज्यादातर जर्नल्स इंग्लिश में होती है। बहुत स्टूडेंट समझते हैं कि उनकी इंग्लिश कमजोर है, और जब उनका बोलना अगर कमजोर लग रहा है तो ऐसा भी समझते हैं कि यार लिखने का पार्ट तो भूल ही जाओ। ग्रामेटिकल एरर्स इतने सारे होते हैं कि कौन पढ़ेगा उनके पेपर्स। और ये बहुत ही गलत अजम्पशन है। ठीक है, मैं मानता हूं अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि आप शुरुआत ना करें। आजकल तो इतने सारे टूल्स है कि आप चाहे सपोज अगर आपकी स्ट्रांग लैंग्वेज हिंदी है या गुजराती है या मराठी है, जो भी है, आप उस लैंग्वेज में आपका पेपर लिख सकते हो। फिर बहुत ही सारे ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल्स है जो एक लैंग्वेज से इंग्लिश में आपको आउटपुट दे देगा। आपका एक स्टेप तो सॉल्व हो गया। फिर आप किसी इंग्लिश एक्सपर्ट को पकड़िए और उनको बोलिए कि भाई प्लीज इसको प्रूफ रीड करके दे कि इसका फ्लो अच्छा है कि नहीं। और उसका भी बहुत सारा टूल्स है, पहले वो यूज कीजिए, फिर लोगों को पकड़िए। मेरी इंग्लिश अच्छी थी और मुझे इंग्लिश में लिखना बहुत अच्छा भी लगता है। लाइक इवन नॉन टेक्निकल स्टफ, एक राइटिंग मेरा एक शौक है, और ये बात मेरे रिसर्च ग्रुप में भी लोगों को पता थी। सो मेरा काम था प्रूफ रीडर। जो भी पेपर लिखता था उनके पेपर्स मैं प्रूफ रीड करता था। मतलब मैं स्टार्ट टू एंड पूरा पेपर समझता था और ऐसी कोशिश करता था कि मैं फर्स्ट टाइम रीडर हूं। ये थोड़ा मुश्किल पड़ता था क्योंकि वो मेरे ही ग्रुप के थे, तो मुझे उनका काम पता तो था, लेकिन एक स्टेप बैक लेकर मुझे पढ़ना था। सो मैं हमेशा ट्राई करता था कि ये फ्लो कर रहा है कि नहीं, वो रीडर को क्या समझ में आएगा, कहां पर ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस है, मतलब रीडर को क्या समझ में आएगा, कहां पर लैंग्वेज बराबर नहीं है, कहां पर इंप्रूवमेंट हो सकती है। सो प्रूफ रीडर का सबसे बड़ा काम होता है कंस्ट्रक्टिव इनपुट देना। मतलब मैं गलतियां बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मुझे शौक है गलती बताने का, पर मैं गलतियां बताता हूं एक व्यू के साथ कि उनको इंप्रूव करके वो कैसे बेटर पेपर बन सके। वो प्रूफ रीडर का असली काम होता है। ये मैं बहुत सारे लोगों के लिए करता था, और मेरा जो ग्रुप था, जो ऑफिस में बैठता था, वहां पर बहुत सारे नेशनैलिटीज के स्टूडेंट्स थे। अमेरिकन्स, इंडियंस, चाइनीज, रशियंस, ग्रीक, हर किसी की लैंग्वेज एबिलिटीज बहुत वेरी होती है, और हम एक दूसरे की हेल्प करते थे। जो अमेरिकन्स थे या फिर जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स थे, उनका भी एक अलग कंफर्ट लेवल होता है लैंग्वेज के साथ, तो वो भी वैसे हेल्प करते हैं। अगर आप इंडिया में हो तो ऐसे आपको बहुत सारे आसपास स्टूडेंट्स मिलेंगे जो शायद इंग्लिश मीडियम से आए हो और जिनकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है। उनको आप पकड़िए, उनकी हेल्प लीजिए। फिर दूसरी चीज, आप नेसेसरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्निकल लोग से बात कीजिए। जो आर्ट्स पढ़ते हैं उनका भी ज्यादातर कमांड अच्छा होता है इंग्लिश पर, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। वो आपको टेक्निकल इनपुट तो नहीं देंगे, पर आपको वो लैंग्वेज वाला इनपुट बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। आपके आसपास जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको कंस्ट्रक्टिव इनपुट देते हैं, उनकी हेल्प लीजिए। आपका गोल ये नहीं है कि वो कुछ खामियां बताए उससे आप मुंह फुलाकर साइड पे बैठ जाए। अगर बुरा भी लग रहा है तो ठीक है, उनका वो एरर पॉइंट करने में आपका ही फायदा है। सो आज के एज में इंग्लिश या भाषा पे कंट्रोल ना होना वो एक रीजन नहीं है कि आप पेपर्स लिखना ही अटेम्प्ट ना करें। लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ट्रांसलेशन टूल्स की मदद लीजिए। बहुत सारे जो वर्ड प्रोसेसिंग एप्स है वो आपको स्पेल चेक्स देते हैं। कुछ एप्स तो आपको पैराग्राफ या सेंटेंस करेक्शंस भी ऑफर करते हैं। वो सब का फायदा लीजिए, और फिर फ्रेंड्स को पकड़िए, बाहर लोगों को पकड़िए,
जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर वैसे लोग के पास आपको जाना भी नहीं है तो ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज है जो प्रूफ रीडिंग आपको एक फी के लिए ऑफर करेंगे। तो बस कुछ पैसे इन्वेस्ट कर लीजिए, फायदा तो आपका ही है, बट पेपर लिखना वो मत छोड़िए। आई होप आपको ये इनपुट्स हेल्प करेंगे, और अगर करेंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिए कैसे वर्क किया। लेट मी नो कमेंट सेक्शन में टाइप करके। थैंक यू।